बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी सर्दियाँ आ चुकी हैं और इतनी ज़बरदस्त किस्म की सर्दी में मिल जाए ये गर्मा गर्म सा सूप और इसके साथ अगर आपकी पास्ता की क्रेविंग्स पूरी हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। इसको बड़े बच्चे बूढ़े सब शौक से खाएंगे और इसको हम बनाएंगे एक नए तरीके के साथ। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। ये थोड़ा सा मैंने बोनलेस चिकन लिया है और थोड़ा सा हड्डी के साथ। आप लोग बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हड्डी के साथ टेस्ट आएगा। उसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून भर के और उसमें हम डालेंगे 2 बड़ी इलायची और काली मिर्चें कुछ 8 से 10 के करीब डालेंगे, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन। हमने 4 से 5 क्लोव्स लहसुन के डालने हैं, ये देसी लहसुन है। और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा डालेंगे। और इसमें जी अब एक सीक्रेट चीज़ हम लोग डालने वाले हैं जो कि है गाजर। इसको आपने एक गाजर लेना और उसके 4 पीसेस करके इसके अंदर डाल देना है। अब इसमें हम लोग डालेंगे पानी। पानी हमने डालना है तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये जब पकेगा तो पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। हमें 1 लीटर चाहिए इसका स्टॉक, इसलिए हम थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करेंगे और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कवर करके रख देंगे पकने के लिए। इसको हमने 30 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पे। अगर आप लोग प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो आप लोगों ने इसको 10 से 15 मिनट सीटी चलने के बाद पकाना है। ये देखें जी बिल्कुल बॉयल हो चुका है। इसमें से हम चिकन निकाल लेंगे। चिकन को निकाल के इसका हम लोग बारीक बारीक सा रेशा कर लेंगे और बाकी जो सारा स्टॉक है इसको छान लेंगे। ये गाजर लहसुन वगैरह आप लोगों ने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना है, इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। ये देखें जी ये चिकन मैंने सारा निकाल लिया है। अब इसको ठंडा करके मैं इसका रेशा रेशा कर लूँगी। अब उसी कढ़ाई में हम लोगों ने ऑयल डालना है। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल है। ऑयल को हम हल्का गरम करेंगे। जब ये हल्का सा गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोगों ने वही वाला गार्लिक यूज़ करना है जो हम लोगों ने चिकन को बॉयल करते हुए डाला था। इसको हम लोगों ने ज़ाया नहीं करना। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। याद रखना है कि आप लोगों ने फ्लेम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो रखनी है, क्योंकि ये भी एकदम से जल जाएगा। इसको हमने किसी चम्मच के साथ थोड़ा सा मैश कर देना है। बहुत इजीली मैश हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल पका हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो आप लोग रॉ गार्लिक यानी कि कच्चा लहसुन भी ½ टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। लेकिन अगर आप लोग स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हमने हल्का सा सौते करना है और इसके अंदर जो हम लोगों ने गाजरें डाली थी उसमें वो भी डाल देंगे इसके अंदर ही। इनको हम लोग इस तरह से किसी भी चम्मच से इसको जब मैश करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगी मैश। इसको आप लोग ज़रूर ऐड करिएगा, इससे सूप की लुक बहुत अच्छी आती है। ये देखें ये भी मैश हो चुके हैं। इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है इस तरह से। अब जो हमने चिकन श्रेड करके रखी थी बॉयल करने के बाद वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम हमारी यहाँ पे भी लो ही है, फ्लेम हमने तेज़ नहीं करनी। अगर आप फ्लेम तेज़ कर देंगे तो फिर ये हमारी चीज़ें जो है जलना शुरू हो जाएंगी। इसको भी हमने 1 मिनट के लिए सौते करना है। ये देखें जी ये सौते हो चुका है। अब हम इसके अंदर यखनी ऐड कर देंगे। ये देखें जी ये तकरीबन पूरा 1 लीटर के करीब पानी है। हमने थोड़ा सा जो ज़्यादा डाला था वो एवेपोरेट हो चुका है। अब ये 1 लीटर यखनी है और इसके अंदर ये हमने जो स्पैगेटी होगी वो डालेंगे। या हमने थोड़ी सी हाफ हैंडफुल डालना है और इसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया। आप लोग चाहें तो आप नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। उतनी देर हम एक कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाते हैं। ये मैंने ठंडे पानी में 2 और ½ टेबल स्पून भर के डाला है कॉर्नफ्लोर का। इससे हम सूप को थोड़ा सा थिक करेंगे और अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप पेशेंट्स को दे रहे हैं तो आप इसको स्किप कर दें। जी हमारे बिल्कुल नूडल्स जो हैं वो गल चुके हैं अच्छे तरीके से। अगर आप लोग ये नूडल्स ऐड करेंगे तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे इसको। अब इसको हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल देनी है इसके अंदर। इसको हम लोगों ने मुसलसल हिलाना है, इससे एकदम से थिक होगा। मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर रही। आप लोग अगर ज़्यादा थिक करना चाहते हो तो आप 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब ये मैंने एक शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने बहुत बारीक सा काट लिया है। ये ½ टी स्पून है नमक का और ½ टी स्पून ही काली मिर्च है। नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ इसलिए मैंने बहुत कम नमक डाला है। ये सोया सॉस है 1 टेबल स्पून, चिली सॉस है 1 टेबल स्पून और सिरका इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर आप लोग इनके बगैर भी खाना चाहें तो फिर भी ये बहुत मज़े का है। अब ये एक अंडा लेंगे। अंडा तो ऑब्वियसली मस्ट है सूप के अंदर। इसको हमने अच्छी तरह से पहले फेंट लेना है, फिर हमने सूप के अंदर इसको ऐड करना है।
इसको ऐड करके अगर आप लोग थोड़ी सी एक एक मिनट के बाद हिलाएंगे तो इससे ज़रा मोटे मोटे चंक्स बनेंगे। मैंने इसको फ़ौरन से हिला दिया, इसलिए ये देखें अंडे के चंक्स थोड़े से बारीक बारीक से हो गए हैं। आपको जिस तरह से भी पसंद है आप वैसे बनाइएगा। इसको अब हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है ताकि अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाए, और सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसके साथ सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह सर्व करें ताकि जिसको भी ज़रूरत हो वो इसके ऊपर डाल के खा सकें। लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली डाल दी हैं। बिल्कुल इसमें नमक मिर्च वगैरह हर चीज़ ठीक थी, कोई भी चीज़ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो जी अब देखें जी, इसकी लुक चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, कितना ये ज़बरदस्त है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।